अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में लाहौर के अंदर। वहाँ पे वीडियो जो है वो हमने सबने देखी। उसके अंदर दो डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर आयशा और डॉक्टर तैयबा है, वो सी सेक्शन का जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो कर रही हैं और सामने वीडियो जो है वो दिखाई जा रही है क्योंकि कुछ पीछे जो अमला था वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और दोनों के बीच मुकाबला चल रहा था कौन इसको ज़्यादा जल्दी कर सकता है। तो ये वीडियो आई। उसके बाद ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी हरकत में आई। 8 डॉक्टर, 2 नर्सेज और इस लेडी वेलिंगटन के एमएस और जो एचओडी हैं इस डिपार्टमेंट के उनको निकाला गया। एचओडी जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा हुसैन है, उनको सस्पेंड किया गया और जो एमएस हैं डॉक्टर फ़ारूक इनाम उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। शो कॉज नोटिस गए हैं कि आपने ये कैसे किया। इसके अंदर दो बहुत अहम बातें, एक तो ये कि इसकी जो ग्रॉस मैल प्रैक्टिस है वो तो अपनी जगह, लेकिन किसी भी शख्स का सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो तब तक रिकॉर्ड या शाया नहीं हो सकता जब तक उनकी एक इजाज़त हो इसके अंदर। और वो भी अगर अमूमन मेडिकल प्रोसीजर जो हैं वो कभी भी अगर इस तरह रिकॉर्ड करके दिखाए जाते हैं तो वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किए जाते हैं कि बाकी जो तालिब इल्म है जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, सर्जरी पढ़ रहे हैं, उनको दिखाया जाए कि प्रोसीजर कैसे होता है। उसके अलावा इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। ये बहुत बड़ी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, लेकिन वो इस केस के अंदर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी सबसे छोटा मसला है। जो बड़ा मसला ज़्यादा ये है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड और एक सर्जरी जो है वो की जा रही है और उसके अंदर मुकाबलेबाजी जो है वो की जा रही है। फिर जो बाकी अमला वहाँ पे था उनका जो एटीट्यूड था इसके अंदर हंसमुख थे और वो कोई एक डॉक्टर की टीम पे था, कोई दूसरी डॉक्टर की टीम पे था और उसके पीछे से इस किस्म का ठट्ठा भी लग रहा था। ये भी ज़ाहिर है कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये तो देखें ना, वो इस किस्म की चीज़ है जो हमारे सामने आ चुकी है क्योंकि किसी ने ये सोचा कितना ज़बरदस्त आइडिया होगा कि इसकी वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर लगा दें, लेकिन इसके एक लॉन्ग टर्म असरात भी जो हैं उनको उनके ऊपर मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये आया, ये पहले हो चुका है? क्या ये सस्पेंशन जो है वाहिद एक चीज़ है? मुझे याद आ जाता है वो वाला वाक़या जो लेडी वेलिंगटन के करीब ही दरबार के ऊपर पेश आया था जिसके अंदर ओपन मैन होल में एक माँ और बेटी गिर के जहाँ हो गए थे। उसके बाद से आपको याद है कि जी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई और बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए और बहुत ज़्यादा सस्पेंशन हुई और शो कॉज है। वो दिन है, आज का दिन है, मुझे उसके ऊपर नहीं पता अपडेट क्या है। क्या ये भी उसी किस्म का मामला जो है होने को लगे हैं या इससे जो डॉक्टर्स जो हैं ये बाज आएंगे नहीं आएंगे? अब ये सारे सवालात हैं। अब अगेन मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से इसके ऊपर बात भी की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी सुनी हैं, देखी भी हैं, पढ़ी भी हैं। डॉक्टर तक कोई भी कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। डॉक्टर कम्युनिटी खुद जो है उनके ऊपर एक कहते हैं ये दबा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और भी चीज़ शुरू हो गई है इसके अंदर जिसकी मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ। वो ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे डॉक्टर और आवाम के लोगों ने ये बात की है कि पाकिस्तानी तमाम डॉक्टर ऐसे ही तो होते हैं, वो सिर्फ कमाई करने के लिए आते हैं, वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए आते हैं, सर्जरी वो बिला वजह कर देते हैं और इस किस्म की चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। अब मेरे ख्याल में वो ज़रा अनफेयर बात है कि तमाम डॉक्टर्स को आप इस ज़ुमरे में नहीं धकेल सकते। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े काबिल भी हैं, बड़े अच्छे भी हैं, बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के भी हैं और जिस किस्म की सर्कमस्टांसेस के अंदर ख़ास और पब्लिक सेक्टर की बात कर लें, जिस किस्म की सर्कमस्टांसेस में उनको काम करते हैं और जो पेशेंट लोड है उनको मैनेज करना पड़ता है, उसके अंदर फिर भी मैनेज हो रही हैं चीज़ें। और ऐसी वीडियोज़ या इससे हट के लड़ाई झगड़े की वीडियोज़ या कोई भी और चीज़ आपको बड़ी कम देखने को मिलती हैं। ये इसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ये जो 8, 2, 10 और 2, 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है, इनको तो किसी किस्म की एक्सक्यूज़ नहीं बनता जो हरकतें इन्होंने की हैं। जी सर, आपने वो मैनहोल वाले वाक़े का जिक्र किया, उसमें तो जो हस्बैंड थे और जो लड़की के फादर थे उन्होंने ब्लड मनी ले लिया था। सो वो जो ज़िम्मेदारान थे वो जो है वो ज़ाहिर छुट गए। बट वाकई ये चीज़ देखने वाली है कि क्या उसके बाद वो आगे किसी साइट पे लगे नहीं लगे, ये मेरा बात एग्जैक्टली वो सरकार ने वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे लेकर क्या किसी और को दे दिया है या अभी तक उनके पास ही है, ये चीज़ हमें नहीं पता। अच्छा, जहाँ तक इस वाक़े का जिक्र है, एक तो आपने बता ही दिया और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि मैं इस पर कैसा महसूस कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये मिसकॉन्डक्ट और जो है बेरहमी एक तरफ, दूसरी तरफ मुझे ये कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट लोग भी नहीं लग रहे। मतलब उसकी वजह ये है कि आप मतलब ज़ाहिर है ये होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन जब हो भी रहा था और कोई बेट लगी भी हुई थी, उसको डॉक्यूमेंट करना, वीडियो बनाना, मतलब आपको नहीं पता कि ये वीडियोस जो बनती हैं ये लीक हो जाती होती हैं। अब मकसद ये बेसिकली किसी ने लीक ही की है ना ये वीडियो, और ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके बाद आप गिरफ्तार हो सकते हो, आपका लाइसेंस फॉर लाइफ रिवोक हो सकता है, आपका पूरा करियर तबाह हो सकता है।
सो ऐसे उसमें वीडियो बनने देना, ये भी मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये मतलब डॉक्टर्स तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सियाने लोग होते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ जो आपने कहा ना कि जी इतने नंबर ऑफ पीपल सस्पेंड हुए हैं और इनको सख्त से सख्त सज़ा। अच्छा, जाहिर है केस चलेगा तो पता लगेगा। अब देखिए ना, हो भी सकता है कि HOD को पता हो कि यहाँ पर इस किस्म की मैल प्रैक्टिस होती है, और नहीं भी हो सकता कि मतलब HOD हो सकता है तसव्वुर भी ना कर सकता हो कि यार मेरे हॉस्पिटल में ये होता है। तो कुछ भी हो सकता है। जाहिर है अगर उसके इल्म में था तो फिर तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इल्म में नहीं था तो हाँ, ये बात हो सकती है कि जी क्यों नहीं था आपके इल्म में, मतलब आप HOD हैं तो आपका काम है कि आप पता रखें कि आपके अस्पताल में क्या चीज़ें होती हैं। सो ये अगेन जो आपने कहा कि ये जाहिर है हकीकत तो नहीं हो सकती इस बात में कि पाकिस्तान का हर डॉक्टर ऐसा ही होता है। ये तो मफरूज़े की बुनियाद पे हम इस तरह की बात कर देते हैं कि सब चोर हैं, सब ऐसे हैं। बट एक बहरहाल सीरियस स्टडी होने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जो बाकी ममालिक हैं और जो पाकिस्तान है उनका आपस में किया जाए जो है ना कंपैरिजन, कि बाकी ममालिक में कितने बच्चे जो हैं वो सी सेक्शन से होते हैं और पाकिस्तान में कितने होते हैं। अगर तो रेशो बराबर है तो फाइन, अगर रेशो में पाकिस्तान ऊपर है तो फिर ये भी सोचना चाहिए कि इसकी क्या वजह है। क्योंकि अगेन बात ये भी नहीं है कि जी उस नॉर्मल डिलीवरी में पैसे कम लगते हैं या सी सेक्शन में ज़्यादा लगते हैं। असल बात यह है कि जो सी सेक्शन है उसमें डॉक्टर अपनी मर्जी के टाइम पर आता है और सी सेक्शन करके चला जाता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी तो कभी भी हो सकती है। तो उसके लिए फिर डॉक्टर को बड़े ऑड टाइम्स में आना पड़ सकता है। सो ये एक बड़ा मसला है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत बहरहाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।